So in this class we will discuss the difference of direct taxes and indirect taxes, basics of GST. This is for BCom, MCom and other competitive exams. So let's get started. Direct tax and indirect tax. So what are the difference between direct taxes and indirect taxes? Direct tax is levied on income earned activities conducted. So डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो हम लोग इनकम अर्न करते हैं उस पर टैक्स लगता है, उसे डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। जैसे कि एक सैलरीड पर्सन हो गया, वो इनकम अर्न करता है तो उसका टैक्स कटता है, तो उसे बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, जैसे इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या होता है, जब हम लोग ये लगता है कोई प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज पे, जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदते बेचते हैं तो फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस लगता है, जैसे कि GST। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ पेड डायरेक्टली बाय पर्सन कंसर्न। तो डायरेक्ट टैक्सेस जो होता है वो पर्सन डायरेक्टली पे करता है टू द गवर्नमेंट। जैसे कि हम लोग जो इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो उसमें जो टैक्स लगता है तो वो हमें पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को, डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या होता है कि हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं पे करते हैं, बट it is paid by one person but he recovers the same from another person, and ultimately ये जो होता है ये फाइनल कंज्यूमर ही बियर करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सेलर है, एक प्रोडक्ट उसने सेल किया अपने कंज्यूमर को, तो वो कंज्यूमर से टैक्स कलेक्ट करके ही प्रोडक्ट सेल करेगा, और फाइनली सेलर गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देगा। तो यहाँ जो कंज्यूमर है उसे डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करना पड़ा। थर्ड पॉइंट, इट इज़ पेड आफ्टर इनकम रिचेज इन द हैंड्स ऑफ टैक्स पेयर। सो डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स इट इज़ पेड ओनली, ये टैक्स तभी पे करते हैं जब इनकम टैक्स पेयर के पास पहुंच जाता है, उसके पहले नहीं। वाइल इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस में गुड्स एंड सर्विसेज रिच होने के पहले ही हमें टैक्स पे करना पड़ता है। इट इज़ पेड बिफोर गुड्स एंड सर्विस रिचेस टू द टैक्स पेयर। जैसे फाइनल कंज्यूमर, जैसे मैं दुकान पे गई, कोई प्रोडक्ट ख़रीदा, समझ लो एक बिस्किट का पैकेट ही ख़रीदा, तो उसमें क्या होता है, हम पेमेंट करते हैं, पैसा देते हैं जिसमें टैक्स इंक्लूडेड रहता है, GST इंक्लूडेड रहता है, देखना पीछे में मेंशन रहता है, और फिर जाके हमें वो बिस्किट का पैकेट मिलता है। सो गुड्स हमें कब मिला, टैक्स पे करने के बाद मिला। देन नेक्स्ट पॉइंट, टैक्स कलेक्शन इज़ डिफ़िकल्ट। डायरेक्ट टैक्सेस में क्या होता है, टैक्स कलेक्शन बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, यहाँ बहुत सारा टैक्स इवेशन भी होता है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या होता है, टैक्स कलेक्शन बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते ही बेचते ही टैक्स लग जाता है और तभी हम टैक्स पे कर देते हैं। जैसे हमने कोई सामान खरीदा तभी हमने टैक्स पे कर दिया। यहाँ एग्जांपल्स क्या है डायरेक्ट टैक्सेस का, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्सेस में वी ऑल नो GST, देन एक्साइज ड्यूटी भी आता है, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स एक्सेट्रा। सर्विस टैक्स तो अभी नहीं है, ओके। So the next topic is features of indirect taxes. So what are the features of indirect taxes? इसमें कुछ features है। नंबर 1, an important source of revenue. इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर्म करता है फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट को। ये मोर देन 50% ऑफ द टोटल टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट को जनरेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज टैक्स ऑन कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज। तो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है
वो कमोडिटीज़ पे लगता है या फिर सर्विसेज पे लगता है। जैसे कि इनकम टैक्स में हमारे इनकम पे टैक्स लगता है जिसे हम इनकम टैक्स बोलते हैं, वो कि जो कि एक डायरेक्ट टैक्स है। इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे कि जीएसटी हो गया, वो हमारे कमोडिटीज़ या फिर सर्विसेज पे लगता है। It is levied on commodities at the time of supply, manufacture, purchase or sale or import or export. Hence it is known as commodity taxation. So अगर आपके एग्जाम्स में आए कि what is commodity taxation, it means that it is an indirect tax. Indirect tax जो होता है वो आपके मैन्युफैक्चर के टाइम पे लगता है, परचेज के टाइम पे या सेल के टाइम में या फिर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करने के टाइम पे भी लगता है। ये आपके कमोडिटीज़ पे लगता है। कमोडिटीज़ में गुड्स आ जाते हैं और सर्विसेज आते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज शिफ्टिंग ऑफ बर्डन। सो इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या होता है, टैक्स बर्डन शिफ्ट होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, एक सेलर है, उसने कुछ सामान खरीदे होलसेलर से और वो फिर फाइनल कंज्यूमर्स को बेचा। जब उसने होलसेलर से ख़रीदा था तो उसे जीएसटी पे करना पड़ा था एट द टाइम ऑफ परचेसिंग सच गुड्स। बट जब वो सेलर फाइनल कंज्यूमर्स को बेचेगा तो फाइनल कंज्यूमर को वही टैक्सेस पे करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ परचेज। तो यहाँ जो रिटेलर रहा, जो सेलर रहा, उसने अपना टैक्स बर्डन शिफ्ट कर दिया फ्रॉम अपने आप से टू द फाइनल कंज्यूमर्स, और अल्टीमेटली फाइनल कंज्यूमर को ही इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करना पड़ता है। शिफ्टिंग ऑफ बर्डन, इट इज़ क्लियर shifting of tax burden in respect of indirect taxes. Okay, the next point is promote social welfare. तो जो indirect taxes में क्या होता है, high taxes impose किया जाता है for those goods which are harmful products, जैसे कि alcoholic products हो गए, tobacco products हो गए, etc. So the next topic is benefits of GST. क्या है GST के benefits? Point number 1, creation of unified national market. So GST जो है एक unified national market create करता है. GST aims to make India a common market with common tax rate and procedures. तो पहले क्या होता था, हर एक प्रोडक्ट्स का अलग टैक्स रेट रहता था, अलग टैक्स प्रोसीडियर्स रहते थे, और ये चीज़ जीएसटी में नहीं है। जीएसटी में एक कॉमन टैक्स रेट है और कॉमन प्रोसीडियर्स है, कॉमन टैक्स रेट एंड कॉमन प्रोसीडियर्स। फिर द नेक्स्ट पॉइंट इज मिटिगेशन ऑफ इल इफेक्ट्स ऑफ कास्केडिंग। तो ये क्या करता है, जो कास्केडिंग इफेक्ट है उसे हटाता है, उसे मिटिगेट करता है। बाय सब्स्यूमिंग मोस्ट ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सेस इनटू अ सिंगल टैक्स। ये कैसे करता है, ये सब्स्यूम करके बहुत सारे जो टैक्सेस थे स्टेट और सेंट्रल लेवल में, उसको एक टैक्स बना दिया जो कि जीएसटी है। बाय अलाउिंग अ सेट ऑफ prior stage taxes for the transaction across entire value chain, it would mitigate ill effects of cascading. तो इस तरीके से कैसे mitigate किया ill effects of cascading, इस ill effects of cascading को कैसे mitigate किया, कैसे by subsuming a single tax, subsuming many state and central tax into a single tax and by prior stage set off। ठीक है, प्रायर स्टेज में ही सेट ऑफ अलाउ कर देता है जिससे कास्केडिंग इफेक्ट ख़त्म हो जाता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज एलिमिनेशन ऑफ मल्टीपल टैक्सेस एंड डबल टैक्सेशन। यहाँ क्या होता है, जो मल्टीपल टैक्सेस पहले टैक्स लगते थे वो जीएसटी में नहीं लगता। कैसे? दिस इज़ डन बाय सबस्यूमिंग मेजॉरिटी ऑफ द existing indirect tax both at central and state level into one tax, IGST।
तो ये मल्टीपल टैक्सेस जो पहले लगता था, मल्टीपल टैक्सेस या डबल टैक्सेशन, जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया कि एक सॉफ्टवेयर है, उसे कहीं कमोडिटी भी माना जाता है और कहीं उसे सर्विस भी माना जाता है। तो पहले क्या सर्विस टैक्स अलग लगता था और अलग से कमोडिटी एज अ कमोडिटी भी टैक्स लगता था। तो अब क्या हो गया कि जीएसटी आने के बाद सिर्फ जीएसटी लगता है, अलग से कोई टैक्स नहीं लगता। ठीक है, तो ये एलिमिनेट करता है मल्टीपल टैक्सेस एंड डबल टैक्सेशन। डबल टैक्सेशन नहीं लगेगा, एक बार टैक्स लगेगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज, ये क्या बूस्ट करता है, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है मेक इन इंडिया का, इससे ये बूस्ट करता है। ओके।